अच्छा बेटा, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करनी है और उसमें हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले आ रहा है कुलैयर प्रॉपर्टी। कुलैयर प्रॉपर्टी, कुलैयर निकला है क्लोज्ड से। क्लोज्ड से मतलब बंद होगा। अब कुलैयर प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये बेटा तकरीबन वही लैंग्वेज है जो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन है, वही कुलैयर प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है। तो क्या है कि ए बी बिलोंग्स टू जी, कोई से दो एलिमेंट्स लिए हमने सेट जी में से, ठीक है। और याद रखना जो सेट जी होगा ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए। एम्प्टी सेट ना होगा, एम्प्टी सेट होगा तो फिर एलिमेंट्स कहां से लेंगे। ठीक है, तो दो एलिमेंट्स हमने लेने हैं सेट जी में से। कौन से एलिमेंट्स लेने बेटा, फॉर ऑल, तमाम एलिमेंट्स में से कोई से भी दो एलिमेंट्स ले लो, सच दैट कि जब हम उन दो एलिमेंट्स के दरमियान बाइनरी ऑपरेटर अप्लाई करें और आंसर में जो नंबर आए, जो एलिमेंट है, वो एलिमेंट भी उसी सेट में चला जाए। ठीक है, तो इस चीज को बोला जाता है कुलैयर प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। 2 और 3 हमने नेचुरल नंबर में से लिए, दो एलिमेंट्स लिए, सच दैट जब हम इन दो एलिमेंट्स के दरमियान बाइनरी ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, कौन सा वाला, प्लस वाला। अभी मैंने आपको बताया था प्लस सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर बाइनरी ऑपरेटर होता है, ठीक है ना। तो जब इन दोनों के दरमियान हम बाइनरी ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो आंसर में 5 आएगा, वो आंसर भी उसी सेट नेचुरल नंबर में जा रहा है। सिमिलरली आप कोई से भी दो नेचुरल नंबर ले लो बेटा, उनको ऐड करोगे, जो आंसर आएगा वो भी नेचुरल नंबर में ही जाएगा। अगेन आंसर नेचुरल नंबर से बाहर नहीं निकल सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आंसर आ रहा है वो नेचुरल नंबर में जा रहा है, नेचुरल नंबर से बाहर नहीं निकल रहा। इसका मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है ये क्लोज्ड है। ये क्या है, क्लोज्ड है, बंद है, पैक है। किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो फिर हम ये बोलेंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैज कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है ना, नेचुरल नंबर में एडिशन के लिहाज से कुलैयर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। सिमिलरली नेचुरल नंबर में मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी कुलैयर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। क्योंकि हम कोई से दो एलिमेंट से ले नेचुरल नंबर में से, जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी नेचुरल नंबर में से आएगा। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर हैज कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया, नेचुरल नंबर एडिशन के लिहाज से भी क्लोज्ड है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी क्लोज्ड है। इसका मतलब नेचुरल नंबर कुलैयर प्रॉपर्टी रखता है। दूसरी प्रॉपर्टी आ रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा याद रखना, जो सेट बेटा कुलैयर प्रॉपर्टी रखता होगा ना, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यकीनन रखता होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, फॉर ऑल A B C belongs to set G। सेट G क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, सेट G में से हमने कोई से तीन एलिमेंट्स लेने A B C। अब ये तीन एलिमेंट्स कौन से होंगे बेटा, फॉर ऑल, तमाम में से कोई से भी हो सकते हैं। अब जब हमने इन तीन एलिमेंट्स को ऐड करना है, इन तीन एलिमेंट्स को ऐड करना है, तो ऐड कैसे कर सकते हैं, दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि हम दूसरे दो एलिमेंट्स को ऐड करें, इसका जो आंसर आए उस आंसर को पहले एलिमेंट के साथ ऐड करें। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कि हम पहले दो एलिमेंट्स को ऐड करें, इसका जो आंसर आए उस आंसर को तीसरे एलिमेंट के साथ ऐड करें। तो बेटा एडिशन इस तरीके से की जाए या फिर इस तरीके से की जाए, आंसर ऑलवेज सेम, आंसर तो सेम ही रहता है। तो बेटा इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल 2 3 4 हमने तीन नंबर लिए नेचुरल नंबर में से, अब हमने इन तीनों को ऐड करना है। अब हम 3 में 4 ऐड करके बाद में 2 ऐड करें या फिर 2 में 3 ऐड करके बाद में 4 ऐड करें, आंसर बेटा सेम ही रहेगा, आंसर सेम रहेगा। 4 + 3 7, 7 + 2 9, 3 + 2 5, 5 + 4 9। इसका भी आंसर 9, इसका भी आंसर 9, आंसर सेम।
इसका मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैज एसोसिएटेड प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो मैंने आपको बोला था जो क्लोजर प्रॉपर्टी रखता होगा वो एसोसिएटिव भी रखता होगा। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन की, और वो है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? ठीक है बेटा, ऐसा एलिमेंट जो किसी दूसरी वैल्यू की आइडेंटिटी चेंज ना करे। ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर की आइडेंटिटी को चेंज ना करे, उस नंबर को हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, फिर मैं आपको डेफिनेशंस के प्रॉपर प्रोसीजर बताता हूं। देखो जरा बेटा, 0 एक नंबर है, 0 में हम ऐड करते हैं कोई दूसरा नंबर 2, आंसर क्या आएगा? 2 आ जाएगा। इसका मतलब 0 ने दूसरे नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं की। इसी तरह से आप 7 ले लो, आंसर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इसका मतलब 0 ऐसा नंबर है, ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी दूसरे एलिमेंट की आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता। किस लिहाज से चेंज नहीं करता? एडिशन के लिहाज से चेंज नहीं करता। इसलिए हम 0 को बोलेंगे कि 0 क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है ना? इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? यकीनन 1 होगा, क्योंकि 1 को हम किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, 1 जो है वो आइडेंटिटी चेंज नहीं करता। ठीक है, तो होप्सो का आइडेंटिटी एलिमेंट समझ आ गया। मतलब ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर पर कोई अफेक्ट ना करे, उसकी आइडेंटिटी को चेंज ना करे, ऐसे नंबर को हम बेटा आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, अब जरा इसकी प्रॉपर वर्किंग पर आते हैं। एक सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट अगर है तो वो किस तरह का होना चाहिए, इसकी कंडीशन क्या होगी, जरा वो देखते हैं। एनी एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट है, उसका नाम हमने रखा हुआ है ई। ठीक है, और एक कहां से होगा? सेट जी से होगा। ठीक हो गया? एनी एलिमेंट जिसका नाम ई है, कहां से होगा? सेट जी से होगा। एंड ए कोई एलिमेंट है, ये कहां से होगा? ये भी सेट जी से होगा। ई भी सेट जी से, ए भी सेट जी से। ई तो बेटा कोई एक एलिमेंट होगा, एनी एलिमेंट। ठीक है ना? एक एलिमेंट। अब ये ए कौन सा एलिमेंट होगा जी से? बेटा ए जो है, ये सेट जी का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो यहां पर हम लिखेंगे फॉर ऑल। ठीक है, एनी एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। मतलब ए के तमाम एलिमेंट्स कौन से वाले? जी के। सच दैट जब बेटा हम ए को ऑपरेट करें ई के साथ और आंसर में अगेन ए आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ई ने कोई असर नहीं किया, ई ने ए की आइडेंटिटी को चेंज नहीं किया, तभी ए एज इट इज आ गया। ठीक हो गया? जब ऐसी कंडीशन बन जाए, ऐसी कंडीशन बन जाए तो मतलब ये जो एलिमेंट ई था सेट जी में से, ये एलिमेंट कोई अफेक्ट नहीं कर रहा, सो इस एलिमेंट को बोला जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। ई को क्या बोला जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट, बिकॉज ई जो है वो कोई अफेक्ट नहीं कर रहा। तो कैसे लिखा जाएगा? देन ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टार, क्योंकि यहां पर बाइनरी ऑपरेटर क्या? स्टार। अब स्टार की जगह कुछ भी हो सकता है। ठीक हो गया? अच्छा, ये जरा जनरल लैंग्वेज है, इसको समझने में थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। अब देखो जरा, आइडेंटिटी एलिमेंट को हम राइट साइड से अप्लाई करें तब भी कोई असर नहीं पड़ रहा, या फिर हम आइडेंटिटी एलिमेंट को लेफ्ट साइड से अप्लाई करें तब भी कोई असर ना पड़े।
ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट को लेफ्ट साइड से अप्लाई करो तब भी आंसर ए आ रहा है, या फिर आप आइडेंटिटी एलिमेंट को राइट साइड से अप्लाई करो तब भी आंसर ए आ रहा है। तो मतलब राइट साइड से अप्लाई करो या लेफ्ट साइड से अप्लाई करो, आंसर जो आ रहा है वो उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, आंसर अगेन वो ही सेम ए आ रहा है। तो बेटा फिर हम कहेंगे कि जो ई है जो अफेक्ट नहीं कर रहा वो ई आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक हो गया। जरा इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल की बात करते हैं। देखो बेटा जीरो जो है एक नंबर है जो कि हम ले रहे हैं सेट ऑफ होल नंबर से, ठीक हो गया। और टू भी हम एक नंबर ले रहे हैं, ये भी सेट ऑफ होल नंबर में से ले रहे हैं। सच दैट अब आपको पता है टू में हम जीरो ऐड करें तो आंसर टू आएगा, जीरो कोई अफेक्ट नहीं करेगा, जीरो अफेक्ट नहीं कर रहा तो हम क्या बोलेंगे, देन जीरो इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है किस लिहाज से, बाइनरी ऑपरेटर क्या है, एडिशन वाला, वही बोलना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये जनरल था स्टार, स्टार की जगह क्या आ गया, एडिशन, ठीक है। जीरो को आप राइट साइड से ऐड करो या फिर जीरो को आप लेफ्ट साइड से ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा इस केस में जीरो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, और ये सेट ऑफ होल नंबर पे मौजूद है। इसका मतलब सेट ऑफ होल नंबर पे एडिशन वाली आइडेंटिटी मौजूद है, जबकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जीरो मौजूद नहीं है। तो फिर हम ये कह सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एडिशन वाली आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो मौजूद नहीं है। अच्छा अब बेटा ये जरूरी नहीं है टू ही हो, आप टू की जगह 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, 100 ले सकते हो, कोई भी एलिमेंट ले लो, आप उसको ऑपरेट करो टू के साथ, जीरो के साथ, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 10 में जीरो ऐड करो या जीरो में 10 ऐड करो, आंसर 10 ही आएगा। इसका मतलब जीरो कोई इफेक्ट नहीं डालता, जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। तो हमें होल नंबर में एक ऐसा एलिमेंट मिला जिसको आप किसी भी एलिमेंट, होल नंबर के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम 2 ले ले, 3 ले ले, 10 ले ले, 100 ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम जनरल बात कर लेते हैं कि लेट्स सपोज जीरो होल नंबर में से है और ए जो है वो भी होल नंबर में से है। अब ये कैसा ए होगा, ए बेटा फॉर ऑल, मतलब ए कुछ भी हो सकता है होल नंबर में से। जब उस ए में हम जीरो ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया। एक जीरो मिला होल नंबर में से, उसके मुताबिक होल नंबर के तमाम एलिमेंट्स को आप ऑपरेट करो जीरो के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हम जीरो बोलेंगे, जीरो एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा बेटा यही सेम चीज मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है मसलन, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो नहीं होगा, वो होगा 1, बिकॉज 1 ऐसा एलिमेंट है जिसको आप किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। 1 जो है वो आइडेंटिटी चेंज नहीं करता दूसरी बात। तो मसलन कैसे एग्जांपल करेंगे, 1 बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में से, नेचुरल नंबर में से हमें एक एलिमेंट ऐसा मिल गया, देखो जैसे लिखा था ना एनी एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी, तो वो एनी एलिमेंट होल नंबर में वो जो ई था वो क्या था, जीरो। ये जो जीरो है ये क्या कहलाएगा, ई, मतलब ये, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में जो 1 है ये 1 कहलाएगा ई, ठीक है। एक एलिमेंट हमें मिल गया नेचुरल नंबर में से और हमने 2 एक और एलिमेंट ले लिया, ये भी नेचुरल नंबर में से ले लिया। अब बेटा 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 एज इट इज आ जाएगा। 1 ने दूसरे वैल्यू की आइडेंटिटी चेंज नहीं की, इसका मतलब 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। देन 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक हो गया। अब आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो या फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो या फिर आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कोई अफेक्ट नहीं होगा, ठीक हो गया। तो अब इसी तरह 2 की बजाय आप 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हो।
1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हम जनरल बात कर लेते हैं, 2 3 4 5 लेने की जब जनरल बात कर लेते हैं ए कोई नेचुरल नंबर है। कौन से वाला नेचुरल नंबर है बेटा? तमाम नेचुरल नंबर में से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। सच दैट जब हमने उस नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ऑपरेटर कौन सा? मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट का इनवर्स की एग्जिस्टेंस, मतलब एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं हर एलिमेंट का इनवर्स होना लाजमी है। हर एलिमेंट का इनवर्स होना लाजमी है। ये क्या, ये इस बात का मतलब क्या? देखते बेटा, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी, मतलब कोई भी ए हम एलिमेंट ले रहे हैं, कहां से ले रहे हैं? जी में से ले रहे हैं। इसका क्या मतलब है जरा बेटा वो देखते हैं। फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी, मतलब ए कोई एलिमेंट ले रहे हैं, जी में से ले रहे हैं, कौन सा एलिमेंट? कोई सा भी एक एलिमेंट उठा, उसी एक जो एलिमेंट आपने जो भी चूज किया उसी के मुताबिक देयर एग्जिस्ट कोई एक और एलिमेंट आपको मिलना चाहिए, एक मिलना चाहिए। देयर एग्जिस्ट का मतलब एक होता है। देयर एग्जिस्ट बी, वो भी कहां से होना चाहिए? जी में से होना चाहिए। सच दैट कि जब आप उस ए को ऑपरेट करो बी के साथ, जब आप उस ए एलिमेंट को ऑपरेट करो बी एलिमेंट के साथ तो आंसर में आपको क्या मिले? आइडेंटिटी मिले। आंसर में आपको क्या मिले? आइडेंटिटी मिले। ठीक हो गया। जब ऐसी कंडीशन बनेगी, जब ऐसी कंडीशन बनेगी देन हम कहेंगे कि जो बी था ये बी कहलाएगा इज कॉल्ड इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। ये जो बी है, बी को बोलेंगे कि बी इनवर्स एलिमेंट है किसका? ए का। देन बी इज कॉल्ड इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। दोबारा सुनो बेटा, हमने कोई भी एक एलिमेंट जी में से लेना है बेटा, उस जो भी आप एलिमेंट ले रहे हो उसके मुताबिक कोई एक और एलिमेंट होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट कोई एक और एलिमेंट होना चाहिए, वो भी जी में से होना चाहिए। पर वो एलिमेंट कैसा होना चाहिए? सच दैट कि जब आप उस ए को बी के साथ ऑपरेट करो तो आंसर में आइडेंटिटी आ जाएगी। अगर तो ये वाली बात बन रही, आंसर में आइडेंटिटी आ रहा है, तब हम बोलेंगे कि बी जो है वो क्या कहलाएगा? इनवर्स एलिमेंट कहलाएगा किसका? ए का। बी इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। ठीक हो गया। इसकी जरा एग्जांपल की बात करें। एग्जांपल देखते हैं जरा इसकी। अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो जीरो है वो क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो जीरो है वो एडिशन के लिहाज से ई है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसी तरह 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से 1 क्या कहलाता है? ई कहलाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। ये इसलिए लिख लो बिकॉज यहां पर कंडीशन जो है वो क्या है कि आंसर में ई आना चाहिए, मतलब आइडेंटिटी आना चाहिए। ठीक है ना। अब 2 केस बन रहा है, एडिशन के लिए आइडेंटिटी अलग है, मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी अलग है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल्स भी 2 तरह के डिस्कस करेंगे। एक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और एक डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जरा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात करते हैं बेटा। देखो फॉर 2 बिलोंग्स टू जी, देखो यहाँ पर हमने बात की थी ना, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी, अगर कोई एक वैल्यू सेट जी में से है, देयर एग्जिस्ट उसके मुताबिक कोई एक और वैल्यू भी आपको मिलनी चाहिए, वो भी उसी सेट में से मिलनी चाहिए। सेम ऐसे कुछ करने लगो। फॉर 2 बिलोंग्स टू जी, जी हमने जी यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स है, 2 हमने लिया उस जी में से, देयर एग्जिस्ट -2 व्हिच इज आल्सो बिलोंग्स टू जी। देखो बेटा 2 अगर जी में पड़ा हुआ है तो उसके मुताबिक क्या -2 भी जी में नहीं होता? यकीनन होता है। पर मैंने -2 ही क्यों लिया? मैं -3 क्यों नहीं ले लिया? मैंने -1 क्यों नहीं ले लिया? मैंने 5 क्यों नहीं ले लिया?
-2 खुद लिया, क्यों लिया? क्योंकि बेटा देखो सच दैट जब हम 2 में ऐड करेंगे -2 तो आंसर में क्या आएगा? ई आएगा, 0 आएगा। किसकी बात कर रहे हैं? एडिशन की बात कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जब हम 2 में ऐड करेंगे -2 तो आंसर में क्या आएगा? 0। अब एडिशन के लिहाज से मुझे जरा बताओ 0 क्या कहलाता है? एडिशन के लिहाज से 0 क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है, ई है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने 2 में ऐड किया -2 तो आंसर में आइडेंटिटी मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि -2 जो है वो इनवर्स एलिमेंट है किसका? 2 का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो -2 इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ 2। -2 इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ 2 किस लिहाज से? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से, ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप 3 इंटीजर्स में से लेते हो तो बेटा उस 3 के मुताबिक अगर हम यहां 3 ले लेते हैं तो 3 के मुताबिक क्या मिलना चाहिए? -3 मिलना चाहिए, तभी आंसर में आइडेंटिटी आएगा। 5 की बात करते हैं तो उसके मुताबिक -5 मिलना चाहिए, 100 की बात करते हैं तो उसके मुताबिक 100 मिलना चाहिए। तो मतलब जो यहां एलिमेंट लेंगे उसके मुताबिक हमें उसी सेट में से कोई दूसरा एलिमेंट मिलना चाहिए कि जब हम उनको ऐड करें तो आंसर में आइडेंटिटी आए, ठीक है ना। मतलब कोई एलिमेंट अगर हम सेट में से लेते हैं तो उसके मुताबिक देयर एग्जिस्ट, उसके मुताबिक कोई दूसरा एलिमेंट भी उसी सेट में होना चाहिए जो ऑपरेट करने पे आंसर में आइडेंटिटी दे। ठीक हो गया? तो होप सो के बेटा ये समझ आ गया। अगर इसी चीज को हम जनरली बोलते हैं तो कैसे लिखेंगे? a belongs to integer so minus is also belongs to integer। जनरली ऐसे लिख दिया जाएगा इसको। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर -2 का इनवर्स है क्योंकि आंसर में आइडेंटिटी आ रहा है तो बेटा फिर क्या 2 -2 का इनवर्स नहीं होगा? ठीक है ना। मतलब अगर हम -2 को 2 के साथ ऑपरेट करें तब भी 0 आ रहा है तो मतलब -2 2 का इनवर्स है। तो फिर अगर हम 2 को -2 के साथ ऑपरेट करेंगे तब भी 0 आएगा तो मतलब 2 भी इनवर्स है -2 का। तो हम आगे ये लिख देते हैं। So -2 is inverse element of 2 with respect to addition and vice versa। मतलब इसको इसका इनवर्स बोल रहे हैं तो उलट भी होगा कि ये इसका इनवर्स भी कहलाएगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक हो गया? ये होगी एडिशन की बात। से हम यही बात अब जरा मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देखो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फॉर 2 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। 2 एक रैशनल नंबर होता है। हमने अब यहां नेचुरल और होल नंबर की बात नहीं करेंगे बिकॉज़ नेचुरल और होल नंबर में हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलता। उसकी रीजन अभी आपको शायद क्लियर हो जाएगी खुद ब खुद। 2 हमने एक रैशनल नंबर लिया। अब ये जो 2 हमने लिया है रैशनल नंबर, इस 2 के मुताबिक देयर एग्जिस्ट 1/2, वो भी रैशनल नंबर है। इस 2 के मुताबिक 1/2 भी हमें कोई एक रैशनल नंबर मिलेगा सच दैट कि जब हम इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ तो आंसर में क्या आएगा? 1 आ जाएगा। आंसर में क्या आएगा? 1। अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से 1 क्या कहलाता है? आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। इसका मतलब ये जो आंसर आ रहा है ये ई आ रहा है। तो पता क्या चला कि जिन 2 को मल्टीप्लाई करने से 1/2 के साथ आंसर में आइडेंटिटी आ रहा है तो पता ये चला कि 1/2 जो है वो इनवर्स एलिमेंट है किसका? 2 का। ठीक हो गया? तो इसी तरह 2 का इनवर्स एलिमेंट 1/2 है, 1/2 का इनवर्स एलिमेंट 2 है बिकॉज़ जब हम इन दोनों को ऑपरेट करेंगे तो आंसर में आइडेंटिटी आएगा। इसका इनवर्स 2 कहलाएगा और इसका इनवर्स 1/2 कहलाएगा। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया? अगर हम यहां पर 3 कर लेंगे तो उस 3 के मुताबिक देयर एग्जिस्ट 1/3। 4 करेंगे तो 1/4, 5 करेंगे तो 1/5। मतलब जो यहां एलिमेंट लेना उसके मुताबिक कोई एक एलिमेंट मिलेगा रैशनल नंबर। ठीक है? यहां पर मैंने इंटीजर क्यों नहीं ले लिया? हालांकि जो 3 है 3 इंटीजर होता है लेकिन 1/3 ये कोई इंटीजर
नहीं है। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर इंटीजर या होल नंबर या नेचुरल नंबर नहीं लिए, मैंने यहाँ पर रैशनल नंबर लिया। ठीक हो गया, होप्स हो गई, आपको क्लियर हो गया इनवर्स एलिमेंट का कॉन्सेप्ट। बड़ा आसान सा है, मतलब अगर दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करने से आंसर में आइडेंटिटी आ जाए तो मतलब वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। ठीक है, ये वाला इसका इनवर्स और ये वाला इसका इनवर्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक चीज जरूर माइंड में रखिएगा कि इनवर्स एलिमेंट की तरफ आपने तब आना है जब सेट में आइडेंटिटी पड़ी हो। अगर सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तो बात वहीं स्टॉप हो जाएगी, आगे आपको इनवर्स एलिमेंट चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बड़ी आसान सी है। बेटा दो एलिमेंट्स हम ले रहे हैं सेट जी में से, कौन से ले रहे हैं बेटा, कोई से भी ले लो फॉर ऑल। ठीक है, सच दैट अब हम ए को बी के साथ ऑपरेट करें या फिर बी को ए के साथ ऑपरेट करें, अगर आंसर उनका सेम आ जाए देन हम इस चीज को बोला जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब ए को बी के साथ कम्यूट करो या बी को ए के साथ कम्यूट करो, आंसर ऑलवेज सेम। फॉर एग्जांपल 2 3 हमने नेचुरल नंबर लिए, अब बेटा 2 में 3 ऐड करें या फिर 3 में 2 ऐड करें, आंसर ऑलवेज सेम। मतलब नेचुरल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी नेचुरल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। आप 2 मल्टीप्लाई 3 करें या 3 मल्टीप्लाई 2 करें, आंसर ऑलवेज सेम होगा। ठीक हो गया बेटा, ये हमारी 5 प्रॉपर्टीज सी बाइनरी ऑपरेटर्स की, आपने एज इट इज प्रॉपर्टीज याद रखनी है। इसी तरतीब से कोशिश कीजिएगा, याद कीजिएगा, क्लियर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और लास्ट पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास ग्रुप आ रहे हैं।